नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसा बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे जो आपकी जमीन के ओवरऑल ग्रोथ के लिए सक्षम होगा। वो आपके पौधों का विकास करने में भी सक्षम होगा और उसमें अधिक से अधिक पैदावार करने में भी सक्षम होगा। तो दोस्तों मेरा एक स्वभाव है, मैं प्रैक्टिकल तजुर्बा करता रहता हूँ, कोई नया नया करके देखता हूँ। एक दो महीने एक चीज को बनाऊंगा, उसको यूज करूंगा, उसका क्या बढ़ोतरी हुई, क्या उसका रिजल्ट मिला, और उसका रिजल्ट मिलता है तो मैं आप साथियों तक वो बात पहुंचाता हूँ। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथियों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी जरूर से प्रेस कर लें। तो दोस्तों मैंने एक पहले बनाया था, जैसे आप देख रहे होंगे, ये भी एक मैंने बनाकर एक अलग से घोल बनाकर तैयार कर रखा है। इसको भी मैं यूज करूंगा, फिर आपको बताऊंगा ये क्या चीज है और मैंने इसमें क्या क्या डाला है। तो उसके बारे में एक अलग से बाद वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो अब आज जो हम बात करेंगे दोस्तों वो है, जैसे आपको दिखाऊं, सरसों की खली। दोस्तों सरसों की खली अपने आप में एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है खेती के लिए। तो दोस्तों इसके क्या क्या फायदे हैं हमारी मिट्टी में डालने के, तो पहले तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर फसल में अधिक शाखाओं का विकास करने में बहुत ज्यादा सहायक है। अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो आपके जो शाखाएं हैं पौधों की, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी और जिससे पौधे का विकास, मतलब अगर शाखाएं होंगी तो पौधे का विकास भी होगा। सरसों की खली में बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों इसके अंदर ऑर्गेनिक एनपीके, जिसको हम आप बार बार इसका डीएपी का कट्टा लेके आते हो, ये इसकी भी बहुत ज्यादा इसमें मात्रा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, इसकी 4-1-1 की मात्रा में ये पाया जाता है। इसके अलावा इसमें दोस्तों सरसों की खली के अंदर प्रोटीन, मैग्नीशियम, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ये भी इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें इतने सारे तत्व मौजूद हैं, अगर आप इसका प्रयोग अपनी खेती के अंदर करोगे तो दोस्तों इसका बहुत ही ज्यादा आपकी खेती के अंदर लाभ मिलेगा। दूसरा दोस्तों इसमें एक चीज हम डालेंगे, हम मात्रा क्वांटिटी देख रही इसमें हम डाल रहे हैं, तो मैं अपना आपको प्रैक्टिकल करने के लिए ये बना रहा हूं, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप इसमें ला सकते हो। तो दूसरी चीज है दोस्तों चूना, बहुत ही गजब की चीज है चूना दोस्तों। आपकी खेती के अंदर ये बहुत सारी परेशानी, अब जो खेती की परेशानी है, जो मिट्टी की जो दिक्कत है, मिट्टी जो बीमार होती है मिट्टी, उसको ठीक करने में सक्षम है ये। तो ये बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट में, तो इसका भी आप अपनी इसमें मिला करके, मैंने इसका प्रयोग किया, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। इसके ऊपर तो एक स्पेशल वीडियो भी मैं बना कर दूंगा। तो इसके तो जितने फायदे हैं दोस्तों चूना के, तो जमीन के अंदर आप हैरान हो जाओगे इसके फायदे देख करके। तो इसके दोस्तों हम पहले इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो इसके क्या क्या फायदे हैं दोस्तों। कैल्शियम के अंदर, जमीन के ऊपर कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत पाया जाता है दोस्तों चूना। जमीन में जितने भी तत्व मौजूद हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कैल्शियम की मात्रा है वो चूने में होती है, चूना के अंदर होती है। इसमें 71.43% चूना पाया जाता है और 28.57% इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। जमीन ये दोस्तों जहां आपकी अम्लीय जमीन है, अम्लीय जमीन को ये ठीक कर जाता है, उसका जिसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ही सहायक है, यानी कि आपकी अम्लीयता को समाप्त कर देता है। दोस्तों जिस भूमि का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, उस जमीन में हाइड्रोजन की मात्रा को कम करके पीएच मान की बढ़ोतरी कर देता है और जिससे आपकी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। दोस्तों ये मिट्टी के अंदर फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाता है। मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम की मात्रा को बढ़ाता है। जमीन को इन सब तत्वों के मिलने से के कारण मिट्टी की बनावट में सुधार हो जाता है, जिससे आपका पौधा में ओवरऑल ग्रोथ होती है। यानी अगर आपकी जमीन के अंदर सभी तत्वों की पूर्ति हो गई तो स्वाभाविक है आपकी ये जो कैल्शियम की इसकी खासियत है, ये आपकी पौधों की जड़ों को मजबूत कर देता है। और अगर पौधे की जड़ मजबूत होगी तो पौधे का तना मजबूत हो गया, तना मजबूत हो गया तो समझो आपका फल भी मजबूत हो गया। यानी फल
जो आएगा उसमें बढ़ोतरी ज्यादा होगी, अनाज जो होगा उसमें बढ़ोतरी ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये इसकी खासियत है, ये आपकी जड़ों का जो फंगस वगैरह है उसको भी समाप्त करके यो आपकी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में सक्षम है। अगला फायदा इसका दोस्तों क्या है, सबसे ये जो हानिकारक जो कीटाणु हैं उनको मारने में सहायक है। जो आपकी जमीन के अंदर हानिकारक कीटाणु हैं उनको मार देगा, और जो मित्र कीट हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी बढ़ोतरी करता है दोस्तों ये। तो ये दोस्तों बहुत गजब की चीज है, आप इसका प्रयोग अपनी जमीन में रेगुलर करें। आपकी अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो आपकी जमीन के अंदर ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करके जमीन की और उसको ठीक कर देगा। तो हम इसको ये इतना सा ये देखिए इतना सा हमने इसमें ये डाल दिया दोस्तों। अब दोस्तों तीसरी चीज इसमें हम डालेंगे, तीसरी चीज डालते हैं दोस्तों हल्दी। बहुत ही गजब का टॉनिक है दोस्तों हल्दी। जमीन के अंदर आपके बहुत सारे जितने प्रकार के फंगस आपकी जमीन के अंदर लगे हुए हैं, पौधे के अंदर लगे हुए हैं, पौधों की जड़ों के अंदर जितना भी फंगस है उस सब को बिल्कुल कंप्लीट कर देगा, दूर कर देगा, उसको ठीक कर देगा। तो आप इसमें तीसरी चीज मिलाएंगे दोस्तों हल्दी। इसके अंदर एंटीबायोटिक की भरपूर मात्रा होती है दोस्तों, ये तो आपको पता है। ये हल्दी का तो आप स्प्रे कर दोगे, उसमें भी फायदा होता है। मिला करके पानी के अंदर खाली अगर आपके जो कोई बीमारी लगी है पौधों के अंदर, उसको आप स्प्रे कर सकते हो, उसकी पौधों की जड़ों में दे सकते हो। जड़ों खाली अगर हल्दी भी आपने जड़ों के अंदर दे दी तो वो भी बहुत ज्यादा गजब का काम करेगी। आपकी जितने फंगस आप लगे हुए हैं जड़ों के अंदर उसको दुरुस्त करने का काम करेगी। तो दोस्तों तीन चीज हो गई हैं। इसको ये लगभग आप ये 5 लीटर पानी के लिए तैयार हो गया। 50 ग्राम सरसों खली, 100 ग्राम चूना और 10 से 15 ग्राम कोई इसकी दोस्तों आपको जो वीडियो बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसमें इतने नाप के बनाना चाहिए, तोल के बनाना चाहिए, 10 ग्राम से 5 ग्राम ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 ग्राम से 2 ग्राम ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये तीनों चीज हमने जो मिलाई है, हाँ ये है ज्यादा मात्रा में, अगर ये आपने बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप इसका यूज करोगे तो कोई अति तो अति होती है। यानी ये नहीं है कि भी आपको ना 10 ग्राम देना है या 12 ग्राम नहीं करना या 9 ग्राम नहीं करना, तो कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये ऑर्गेनिक है, इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट जमीन के ऊपर नहीं देखने को मिलता। तो इसका प्रयोग करके आप इसको, जैसे आप तरीका क्या है बनाने का, इसको आप 3 दिन के लिए भिगो कर रख दें। 3 दिन बाद ये अच्छी तरह से भीग करके इसमें गलकर तैयार हो जाएगा। और इसके पानी को 10:1 की मात्रा में दोस्तों, यानी 10 लीटर आपने पानी लिया और 1 लीटर आपने इसका घोल लिया। ये तीनों चीजों का 1 लीटर घोल और 10 लीटर पानी मिलाकर दोस्तों अद्भुत परिणाम इसको आपको देखने के मिलेंगे। आपका मरता हुआ पौधा भी दोस्तों ये दोबारा से जीवित करने में सक्षम है। तो साथियों अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो दोस्तों आप अब पानी से भर देंगे। ये दोस्तों अब हमने पानी से इसको भर दिया है। तो इसको अच्छी तरह से किसी डंडे के साथ इसको अच्छी तरह से एक बार हिला दें, और हिलाने के बाद ये आपकी बन करके दोस्तों तैयार हो गई है। इसको आप 3 दिन बाद अपनी खेती में अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों इसको कहीं छाया में रख दीजिए, ज्यादा धूप हो, तेज धूप हो वहां इसको मत रखिए, थोड़ी छाया हो वहां इसको घोल करके बना करके रख दो, और 3 दिन बाद अपनी खेती में इसका उपयोग कर लो।